प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर लाभ और हानि। परसेंटेज के बाद ये भी परसेंटेज से रिलेटेड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम लोग देखेंगे। आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा बहुत सरल ट्रिक है और 100% ये सभी लोगों को समझ में आ जाएगी। जितनी भी ट्रिक बताऊंगा वो 100% सभी लोगों को समझ में आ जाएगी और कभी भूलेगी नहीं। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही याद रहेगी आपको, अदरवाइज वो भूल जाएंगे। लेकिन ये आज जो ट्रिक होंगी वो बहुत ही साधारण ट्रिक्स हैं और आपको कभी ना भूलने वाली ट्रिक है। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसका बेसिक है उसको हम लोग को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। हमेशा किस पर देखा जाता है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य पर ये देखा जाता है। प्रॉफिट और लॉस जो देखा जाता है वो क्रय मूल्य पर देखा जाता है कि कितना हमको लाभ हुआ, हमने जितने रुपए का कोई चीज खरीदा था। क्रय किसे कहते हैं? हम जितना मूल्य दे करके किसी वस्तु को लाते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है। और जितना रुपया हम ले करके किसी वस्तु को विक्रय कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं, वो विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो बेस होता है वो क्रय मूल्य होता है। लाभ या हानि, हम कितने पर धंधा शुरू किए थे, कितने पर वस्तु को खरीद करके लाए थे, वो क्रय मूल्य है और उसी पर हमको लाभ और हानि देखना पड़ता है। जैसे सपोज हमको लाभ देखना है, लाभ कितने परसेंट हुआ, तो ये आपका बेसिक है। इसके तुरंत बाद में ट्रिक्स आपको बहुत सही ट्रिक्स बताऊंगा और ना कभी भूलेगी वो ट्रिक आपको आज मैं बताऊंगा। तो लाभ प्रतिशत देखिए कैसे होता है। जैसे आपको देखा लाभ और नीचे क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, है ना, क्रय मूल्य। ठीक, और फिर इंटू 100% में देखेंगे तो ये होगा। इसी तरह यदि हानि है तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि यदि हमने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में तो ये हमारी हानि हो जाती है। हानि और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये आपको ध्यान होता है और ये 100, ये बेसिक है ना, ये तो आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। साथ में एक पार्ट और है, उपरिव्यय। जैसे अब क्रय मूल्य होता क्या है? हमने कहा कि जो चीजें हम खरीद करके लाते हैं, जितने में जितना मूल्य हम उसको दे करके खरीद करके लाते हैं वो क्रय मूल्य है। लेकिन कभी कभी कुछ वस्तुओं में ऐसा होता है कि हमने खरीदा और फिर हमको उसको, जैसे कोई गाड़ी खरीदा, गाड़ी एजेंसी से लाए, उसके बाद वो एजेंसी वाले और थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें लगाते हैं, अपने से एसेसरीज लगाते हैं, जैसे सीट है और सारी चीजें, हेलमेट दे दिए, उनका भी वो क्रय ऐड कर लेते हैं। तो वो क्या है? उपरिव्यय है। क्या है? उपरिव्यय। उपरिव्यय मतलब क्रय मूल्य के अतिरिक्त जो हम लोग खर्च करते हैं उसी वस्तु में, वो सब क्रय मूल्य पर ही जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो पूरा जोड़ करके जितना हम किसी वस्तु को लाने में, किराया भाड़ा सारी चीजें लगा करके जो अपने हम दुकान तक खर्च जो आता है उसको लाने में, वो सब क्रय मूल्य के अंतर्गत आ जाता है। और उसी में फिर हम लोग ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, क्रय मूल्य पर ही देखते हैं। तो अब हम आपको ये सूत्र है, ये सिंपल सूत्र है, ये आप सब जानते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। पहली ट्रिक कहता है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य। एक्स वस्तुओं का, देखिए एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य ये क्या है? वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वाई वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है, मूल्य के बराबर है। x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि ऐसा कंडीशन आता है, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और 1 मिनट में आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आपकी ट्रिक इस तरह में कैसे कार्य करेगी, देखिए क्या, x माइनस वाई बटे y और इंटू 100। देखिए बहुत सिंपल है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। x वस्तुओं का ना क्रय मूल्य का मान दिया, ना विक्रय मूल्य का मान दिया, वस्तुओं की संख्या दे दिए, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए बहुत सिंपल है ये। देखिए ये आपका क्या हो सकता है, ये लाभ या फिर हानि, लाभ या हानि दो में से एक आएंगे परसेंट में, ठीक है। x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस कंडीशन में आपका ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला आपका लगेगा कब हम समझेंगे कि ये आपके लाभ है परसेंट कि हानि है परसेंट, इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको देखना है नेगेटिव मान आने पर, नेगेटिव आने पर क्या समझेंगे, हानि परसेंट है, क्या है ये, हानि परसेंट है। और पॉजिटिव आने पर, पॉजिटिव आने पर लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है, ठीक है। लाभ प्रतिशत है पॉजिटिव आने पर। देखिए ये आपका बहुत ही सिंपल ट्रिक है, x माइनस वाई इन दोनों का अंतर बटे विक्रय, विक्रय वाली संख्या आपको नीचे रखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। x बराबर 4 वस्तुएं और y बराबर 3 वस्तुएं, तो देखिए लाभ, लाभ प्रतिशत आपका क्या होगा, यहीं से पता चल रहा है कि ये लाभ होगा, तो ये लाभ प्रतिशत x माइनस वाई बटे y इंटू 100, ये आपका फार्मूला मैंने बताया था, है ना। लाभ प्रतिशत, यहां मैंने क्यों लाभ कहा, क्योंकि ये देखिए वस्तु कम है आपकी, वस्तु क्या है, कम है। ये 4 वस्तुओं के बेचने पर 3 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 बटे 3 गुणे 100, है ना। मैंने आपको ये फार्मूला बताया ट्रिक में, तो इसको क्या करेंगे, देखिए आपका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 बटे 3 गुणे 100 यानी कि 33 सही 1 बटे 3%, ये आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है, ठीक। इस तरह के सवाल आप इस ट्रिक से करते हैं। आइए देखते हैं हम फिर से एक इसी तरह का अगला सवाल। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है क्रय को हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं, 6 है, और y क्या है, 7 है, तो हानि होगी। देखिए जब विक्रय ज्यादा हो रहा है इसका मतलब हानि होगी, तो हानि परसेंटेज आपसे पूछा है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बटे y गुणे 100, है ना। देखिए यहां पर आ जाएगा 6 माइनस 7 बटे 7 गुणे 100। देखिए ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 1 बटे 7 गुणे 100, है ना। 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, ये आपका कुछ आ जा रहा है कितना, 14 सत्ते 98, 14 सही 2 बटे 7,
है ना, 1497। तो ये देखिए क्या है, यहां निगेटिव चिन्ह, ये जो निगेटिव चिन्ह है वो बताता है कि हाँ हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये हानि परसेंटेज आपकी आ गई कितनी, इतना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? देखिए कह रहा है, अब देखिए विक्रय को पहले इसमें लिख दिया है, ये ध्यान रखेगा, ये ना सोचे कि पहले जो लिखा है उसको यक्स मान ले, जो बाद में लिखा है। सवाल को ध्यान से पढ़ा जाता है। विक्रय मूल्य कह रहा है 7, है ना, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। तो यहां पर आपका जो फार्मूला होता है क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणे 100, इस कंडीशन में आप लगाएंगे तो फिर ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका आया। आइए देखते हैं एक इसी ट्रिक पर आखिरी सवाल। ये आपका एसएससी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए क्रय आपका कितना है, 2700 है। कितना है, 2750। इतने नारियल हैं, क्रय किया गया, तो विक्रय इनका कितना है, 2500। y का मान आपका हो गया कितना, 2500, है ना। तो इसमें क्या होना है, y का मान जब कम रहे तो आपको लाभ होना है। क्या होना है, लाभ। लाभ प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, क्रय माइनस विक्रय, है ना, x माइनस वाई बटे y और गुणे 100, है ना। इस तरह हम रखेंगे तो देखिए आपका आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी, देखिए यहां पर ये आ रही है 2750 माइनस 2500, है ना, और बटे 2500 और गुणे 100, है ना। इस तरह से आप इसको लगाएंगे तो देखिए ये आपका आ जाएगा 250 गुणे 100 और बटे ये 2500। ठीक है, 10%। कितना आ रहा है आपका, ये 10% का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। इस तरह के सवाल आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य, नारियल थी, इतनी क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर है ना। जब विक्रय मूल्य कम रहे तो हमेशा प्रॉफिट होना है। ठीक, यहां पर ये ध्यान रखेगा, यहां कोई मूल्य नहीं दिया है, उसने कह दिया 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या करते हैं, देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, नहीं संख्या मतलब गुणे 100, इतना आपका आ जाएगा। तो ये आपका 10% आ रहा है। इसका उत्तर है बी। क्या सही है, इसमें उत्तर बी सही है। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रिक पर आधारित हमने 3 सवाल देखे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। बहुत सिंपल है, चाहे लाभ पूछे चाहे हानि, आपको क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय कर देना है 100 का गुणा। ये ध्यान रखिएगा कंडीशन, यहां पर मूल्य नहीं देगा, क्या देगा आपका क्रय मूल्य, वस्तुओं की संख्या दे दिएगा, क्रय की गई संख्या और विक्रय की गई संख्या, ये दोनों को बराबर दिखा देगा। तो जब विक्रय कम हो तो आप समझिएगा कि क्या है, लाभ हो रहा है, और यदि क्रय वस्तुएं कम हो तो समझिएगा कि हानि हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 सवाल आपने देखे। आइए हम लोग देखते हैं अगली ट्रिक। इस ट्रिक में आप 2 प्रकार के सवाल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कभी संख्या सेम दे दे या कभी संख्या डिफरेंट दे दे। इसमें देखिए थोड़ा सा यहां ऐसे कर देना है। देखिए क्या कंडीशन है, ये कहता है कि x वस्तुएं y रुपए, कितना, y रुपए के, और क्या a वस्तुएं, ए वस्तु बी रुपए, हमने जानबूझकर ए भी लिया है। देखिए एक्स वस्तुएं वाई रुपए की दर से खरीदी जाती है और ए वस्तुएं बी रुपए के दर से बेची जाती है। ये आपका क्रय और ये विक्रय है। समझिएगा अच्छे से, फिर रखना बहुत आसान हो जाएगा। एक्स वस्तु, ध्यान रखिए जगह पहले आप ऐसे रखेंगे, अच्छे समझ लीजिए। एक्स वस्तु वाई रुपए की बेचने पे खरीदी जाती है और ए वस्तु
₹20 की बेची जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, तो इस तरह में बहुत आसानी से, लेकिन रखना आप गलत ना करिए। गलती से यदि आप क्रय को पहले रख दिए, सॉरी रुपए को पहले रख दिए, इसको बाद में रख दिए तो गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आ रहा है, एक्स बी माइनस ए वाई बटे ए वाई गुणे 100। ये है लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत में। नेगेटिव आने पर हानि और पॉजिटिव आने पर लाभ। कंडीशन देख लीजिए, एक्स वस्तु वाई रुपए में खरीद करके ए वस्तु बी रुपए में बेची जाती है। आपको इनको ऊपर नीचे रख लेना है और ऐसे क्रॉस करके रख देना है, ये गुणे ये माइनस ये गुणे ये, और जो माइनस करेंगे उसी को नीचे रख देना है। ये जो माइनस वाला है उसी को नीचे रख देना है। ये सिंपल सा आपका थ्योरम है। इसमें देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं। अब हम लोग उन सवालों को देखते हैं। सीधे से हम उसी संख्या को रखेंगे और आपके सामने वो हल हो जाएगा। आइए देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है, ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है। ठीक है ना। देखिए आप सवाल देख रहे हैं, 2 नींबू ₹1, 2 नींबू ₹1 और 5 नींबू ₹3। 5 नींबू ₹3 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत उसको करना है। आप क्या करिए, ये और ये देखिए ऐसे क्रॉस कर देना है। इनका गुणा 2/3 6 है ना, ये गुणा 2/3 6। एक बार हम दिखा देते हैं, 2 गुणे 3 माइनस 5 गुणे 1 बटे 5 गुणे 1 और गुणे 100। ये आपका लाभ आ गया। क्या आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। ठीक है, यहां वस्तु है ना, ये वस्तुएं थी और ये क्या था, रुपया था। मैंने रुपया लिख दिया है। देखिए 3 दूनी 6 माइनस 5 बटे 5 गुणे 100, ये आपके सामने है। कितना आ गया, देखिए 1/5 यानी 20% लाभ। 20% लाभ आपका आ गया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है सी। फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए 2 नींबू ₹1 की दर से खरीद करके लाता है। 2 नींबू ₹1 की दर से खरीद करके लाता है। 5 नींबू ₹3 की दर से ₹3 में 5 नींबू की दर से वो बेच देता है ना। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये नींबू है और ये रुपया है। ठीक है, 2 गुणे 3 और 5 गुणे 1, और जो घटाएंगे वही यहां नीचे रख के आप लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे। कितना आया, 20%। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल तरीका है। इसको ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी गलती से ये ना कर दीजिएगा कि रुपए पहले और वस्तुएं बाद में, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। पहले वस्तुएं फिर रुपया, पहले वस्तुएं फिर रुपया, इस तरह रखेंगे, ये आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि
कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं। पांच संतरे, कितने संतरे? 5 संतरे 10 रुपए के, कितने रुपए के? 10 रुपए की दर से क्रय किया जाता है और विक्रय क्या किया जाता है? 6 संतरे 15 रुपए, 6 संतरे 15 रुपए की दर से ये विक्रय किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाला क्रय और नीचे वाला विक्रय। 5 संतरे 10 रुपए की दर से खरीद करके 6 संतरे 15 रुपए की दर से बेचे जाते हैं। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है। ये ट्रिक कहती है। तो 75, देखिए 75 माइनस 60, 10 छक्का 60 और बटे 60 और गुणे 100, ये आपका लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। देखिए 15 और बटे 60 गुणे 100 है ना, 25%। कितना आ गया? 25% लाभ आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या सही है? डी। ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं, क्रय और विक्रय, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि वस्तुएं पहले और रुपया बाद में होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स, देखिए कभी कभी प्रश्न क्या कह देता है? ये कह देता है एक्स रुपए की वाई, है ना, एक्स रुपए की एक्स वस्तुएं कितने? वाई रुपए में, और वाई वस्तुएं एक्स रुपए में। तो लाभ की हानि, लाभ या हानि क्या होगा? ये आपसे पूछता है। कितना % तो क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू 100। ये यदि नेगेटिव आए तो हानि क्या हो जाएगी? हानि। और यदि पॉजिटिव आए तो क्या हो जाएगा? लाभ। ठीक, ये ध्यान रखना। एक्स वस्तुएं वाई रुपए की और वाई वस्तुएं एक्स रुपए की, इसकी खरीदारी है और ये विक्रय है। तो ऐसे सवाल आप इस तरह से उसी सेम ट्रिक से ये लगा लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगली ट्रिक। ये कह रहा है एक दुकानदार 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए कितने केले बेचा उसने, विक्रय कितना किया उसने? 250। समझिएगा अच्छे से, 250 उसने बेचा, लाभ 50 केले। ठीक, इतने केले बेचने पर 50 केलों के बराबर लाभ। ठीक है, अब देखिए यदि वो 250 बेचा और 50 किलो के बराबर लाभ हो गया, इसका मतलब ये 200 में 50 लाभ हो गया, 200 में 50 लाभ हो गया। और फिर सिंपल सूत्र आप लगा दीजिए, है ना, सिंपल सूत्र आप लगा दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहा था, 250 केले बेचने पर 50 केले के बराबर लाभ, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखिए ये आपका 50 ये लाभ हो गया और बटे क्रय, क्रय कितना हो गया 250 में ये 50 खत्म कर दीजिए और गुणे 100। ठीक है, इसको आप इस तरह से रख सकते हैं। ये क्या है, इसको आप मान लीजिए, यदि x मान लें, हम लोग क्या मान लें x, और इसको मान लें y, इसको मान लें y, तो ये क्या आ जाएगा फार्मूला, x बटे y माइनस x और गुणे 100, ये लाभ के लिए हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, लाभ के लिए हो जाएगा। आप इसको रखेंगे विक्रय मूल्य 250 केले, लाभ 50 का। तो देखिए 50 का लाभ हुआ, कितने में हुआ, हम सीधे सीधे रखेंगे 200 में हुआ और गुणे 100। तो देखिए ये आपका 25% का लाभ, कितना हुआ, 25% के लाभ के बराबर है। तो देखिए इसका आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है डी, ऑप्शन नंबर आ रहा है डी। फिर समझ लीजिएगा इसको, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। वो 250 केले बेचा जरूर है, लेकिन 50 लाभ के हो गए, बचा कितना, 200। तो 50 लाभ, 200 में 50 लाभ हो गया और गुणे 100, ठीक है, आपका 25% है ना, 1/4 आ गया, मतलब 25% आ गया। समझ में आया। आइए देखते हैं एक और सवाल इसी तरह का। ये कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के बराबर लाभ प्रतिशत। तो देखिए कितना, 100 पेंसिल बेचता है तो 20 ये लाभ हो गया, बटे कितने में हो गया, 80 में हो गया और गुणे 100, आपका उत्तर आ गया, ये लाभ परसेंट है ना। 100 बेचा था, 100 बेचा, 100 में क्या हो गया, 80 आपका विक्रय हो गया, मतलब वो आ गया 80 में, उसको कितने का लाभ, 20 का लाभ। 100 जरूर बेचा उसने, तो 20 आप लाभ वाला निकाल दीजिए, 80 आपका मेन रूप से बेचा, 80 में 20 का लाभ था, ये आपका देखिए 1/4 यानी कि 25% आ गया। कितना आ गया, 25%। इसका भी ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्या सही है, ए। फिर से इसको समझ लीजिए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या है, आपका सवाल कहता है, क्या कहता है, 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कर लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, उसमें लाभ क्या हो गया, 20 का लाभ हो गया, 20 पेंसिल के बराबर लाभ हो गया, तो बची कितनी, 80 पेंसिल पर 20 का लाभ गुणे 100, ये आपका 25% आ गया। इस तरह से ये लाभ होता है, ठीक है। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। कह रहा है 36 संतरे, कितने, 36 संतरे बेचने पर किसके कितने बराबर हानि, 4 की हानि। 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बराबर हानि हो रही है, तो उसकी हानि प्रतिशत में बताइए। देखिए 36 बेचा उसने और 4 की हानि हो गई, इसका मतलब 40 बेचा और क्या, 4 की हानि हो गई। तो देखिए यहां पर x और x बटे y प्लस x इंटू 100। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि उसने एक्चुअल में 40 बेचा और 40 में 4 की हानि, यानी कि 4 बटे आपका 36 प्लस 4 और गुणे 100, ये हानि आपकी आ गई। 4 दहम 40, 10%, ये हानि आ गई। कितनी आ गई, 10%। 4 दहम 40 और 10 दहम 100, 10% की हानि आ गई, है ना। 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बराबर हानि होती है, तो आप उसको इस तरह से लगा लेंगे। यदि देखिए सेम है, यदि लाभ हो तो इसको घटा देना है यहां पर, और यदि हानि हो तो इसको जोड़ देना है। उल्टा है, लाभ हो तो जितने संतरों की हानि या लाभ होता है, तो यदि हानि हो रही है तो नीचे हम लोग को जोड़ देना है, और यदि लाभ हो रहा है तो इसको घटा देना है। इस तरह से ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग फैक्ट वाले सवाल पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे। ये अगला वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।